हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहले शुरुआत बड़े खतरनाक से क्वेश्चन से, देखने में ऐसा है कि मतलब आप डर जाओगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसका। हाँ, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कितने देर में आप ये पकड़ लेते हो। कुछ ऐसी चीज है जो इसके अंदर छिपी हुई है, जो आपको बहुत जल्दी दिमाग में लाना है। पूरे को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। हाँ, ये वेरिएबल सेपरेबल से लगेगा, ये लगेगा वेरिएबल सेपरेबल से। कैसे, ध्यान से देखो। यदि हम यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से यदि x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये भी कॉमन आ जाएगा, नीचे ले आते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर डी एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब तो केवल इंटीग्रेशन करना है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल खत्म। अब आपका रोल शुरू हो जाएगा। ये बहुत आसान है और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा है। मैं यहीं पे छोड़ देता हूं यार। अभी ये तो आता होगा, यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन तो आता होगा। चलो कर देता हूं यार। 1 का कितना है एक्स का कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और यहां पर हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 वाई। क्या जोड़ना है, 1/4 जोड़ना है, 1/4 घटाना है। तो ये डी वाई अपॉन कितना हो गया, वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जैसा हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/a मतलब √3/2 tan इनवर्स y बाई x अपॉन ए, मतलब ये पूरा x और ये आपका a। तो y प्लस 1/2 अपॉन √3/2, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी, ठीक है। तो देखो, सोचो देखने में कितना खतरनाक था। मतलब ऐसे देखो तो एकदम हाथ पैर फूल जाए। ठीक है, या फिर आप हो सकता हो 1 मिनट इसको सोचने बर्बाद कर दो। इसको इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नए नए मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही होगा। मान लीजिए नए नहीं मिलते ही हैं यार। ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन भी तो वाई में ही है, इंटीग्रेशन भी तो वाई में ही हो रहा। तो वो फॉर्मूला मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्योंकि वो हमने रट्टा मार के रखा हुआ है, इसलिए वो रिलेट कर रहे हैं। अब तुम फंस गए, अब तुम्हें एक्स में ही चाहिए हमेशा, वाई में तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, चलिए। इफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई प्लस 3 एंड y0 बराबर 2, ठीक है, देन y ऑफ log 2। ठीक है, 7 5 13 -2, ये जो कंडीशन दी होती है ना, ये एक्स्ट्रा, वो कांस्टेंट निकालने के लिए दी होती है। जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी होती है, इस पर बहुत क्वेश्चन आए तुम्हारे PYQ में, उठा के देखना। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आते हैं, और सब लॉलीपॉप अभी तक। दिक्कत पता क्या कौन सा करेगा, बस जब वो थोड़ा फॉर्मेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, मतलब 4 में आप 3 मान के चलो कि आप कर लोगे, यदि अच्छी प्रैक्टिस करी है आपने। अभी तक का जो डेटा है उस पर बहुत कोई ऐसा कोई तगड़े वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत भयंकर वाले। तो ये किस लिए दिया गया है, वो कांस्टेंट निकालने के दिया गया है, कांस्टेंट निकालने के लिए दिया गया है। तो आप इसको कैसे करोगे, वेरिएबल सेपरेबल, डी वाई अपॉन वाई प्लस 3 बराबर डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दें,
ln y प्लस 3 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x प्लस सी। अब इसका मतलब ये होता है कि when x बराबर 0 है तो y कितना है, y बराबर 2। इसका कहने का मतलब है ये, जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये इसका कहने का मतलब है। तो आप जब x बराबर 0 रखिए तो y कितना आएगा, 2। तो ये कितना होगा, ln 5 बराबर x को 0 रखा है मैंने, तो c कितना आ गया, ln 5 आ गया। ठीक है, तो ln y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस ln 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, y log 2, मतलब जब x की वैल्यू log 2 है तो y का मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। जब x की वैल्यू log 2 होगी तो x की वैल्यू log 2 रख दीजिए यहां पर। जब x की वैल्यू log 2 होगी तो y का मान, तो ln y प्लस 3 कितना हो जाएगा, ln, इसको 10 लिख दूं मैं, अभी अंदर वाली वैल्यू बराबर होगी तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। कैसे x बराबर 0 है, प्लीज दिया है भैया, ये दिया है। यदि y1 बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि जब x 1 होगा, ये y मतलब कुछ fx जैसा है कि fx 2 है, तो यहां पर f1 हो गया ना टाइप का, f1 2 है कहने का मतलब, y1 2 मतलब f1 2 है। इसका मतलब x की वैल्यू जब 1 है तो y 2 है। अब यहां पर क्या है, y0 2 मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहां पर अब क्या पूछ रहा है कि जब x की वैल्यू log 2 होगी तो y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए। ठीक है, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूं, अब आपको जाना है और PYQ खुद सॉल्व करना है। ये जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा धीरे धीरे आपको PYQ लगने लगेंगे। ठीक है, लेकिन समझोगे तब। यदि इस क्वेश्चन को केवल रटने आए हो तो फिर कहानी गड़बड़ है। आपको रटवाया ही जा रहा है आज के जमाने में, रट्टा मारो बस। 50 क्वेश्चन, 100, अरे कितनों लगा लो तुम चाहे 5000 क्वेश्चन लगा लो, यदि आपने या समझा नहीं है 5000 लगाने के बाद भूल जाओगे एग्जाम के दिन सब कुछ। जैसे अभी कुछ लग रहा होगा ना सब डिलीट हो गया है, वो इसलिए हो गया है क्योंकि रट्टा मार के रखे हो, नहीं तो डिलीट नहीं होता है। मैक्सिमम 10 से 20% आप भूलने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं समझा करो। आप उस समय तो लगा लिए होगे लेकिन अब आपके दिमाग से वो उतर गया। इफ dy बाई dx, और बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। कहां रिवाइज करोगे, दिन रात तो शॉर्ट से ही देखते रहते हो। एक कह रहा है सर कल मोटिवेशनल देशभक्ति शायरी बोलिए। मैंने कहा भैया बताओ देशभक्ति अब शायरी से ही डिफाइन होगी क्या? मैंने कहा करेक्ट, शायरी की किताब ले लो एक, जैसे क्वेश्चन समझ में ना आए तुरंत एक शायरी पढ़ लो। और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगा रहे हो तो और मजेदार वाली शायरी ले लो एक, हैं खूब भयंकर वाली ले लो एक, जो जब कठिन क्वेश्चन लगाओ तो वो वाली पढ़ लो, देख लो बगल में ही। चलिए इसको करिए, सेम अप्रोच है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। अब आप कहते हो ना कि कैसे पता चलता इसमें ये करना है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन लगा लिया। आप देखो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें करना क्या है, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे वहां पैटर्न किया गया है। पहली बार में सुनो, पहली बार में क्या हुआ होगा इसको बहुत देर तक आप सोच रहे होगे कैसे करना है। अब आपको वो सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एक बार इस टाइप वैरायटी का क्वेश्चन कर चुके हो। हाँ कहां माइन, यहां पर क्यों नहीं आ सकता? अब देखो सेम करेंगे, करते रहो। dy अपॉन 1 माइनस वाई बराबर dx चलेगा। ये कितना होगा, ln 1 माइनस वाई अपॉन -1 नीचे आएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना, x प्लस सी। आपको क्या दिया है, जब x 0 होगा तो y क्या है, 3 है। जब x 0 है तो y क्या है, 3 है। ठीक है, जब x 0 होगा तो y क्या है आपका, बताओ जल्दी से। जब x 0 होगा तो y क्या है आपका, 3। तो x 0 पर तो कितना हो जाएगा, 0, y कितना है 3,
यार ये क्वेश्चन गड़बड़ है। वाई तो माइनस गड़बड़ हो जाएगा ना ये, ln के अंदर -3 कर दें क्या? दिया तो यही है क्वेश्चन पर गड़बड़ है। अगर -3 कर देता हूं एक बार, मैं देखता हूं, ठीक है। या एक काम करें, यदि हम y -1 कर दे, एक काम कर देता हूं मैं, इसको इधर भेज देता हूं तो भी गड़बड़ आएगा क्या? एक काम करता हूं, इसे y -1 कर देता हूं, क्योंकि ये गड़बड़ कर रही है कंडीशन, तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कहाँ है भाई इरेजर? एक बार काम करता हूं ये, क्योंकि अब या तो dy अपॉन y -1 बराबर -dx, यदि ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा? ln y -1 बराबर ये कितना हो जाएगा? -x प्लस c। अब y0 कितना है? y0 3 है, तो जब x 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये ln 2 आ जाएगा, c आ जाएगा ln 2। तो ln y -1 कितना हो जाएगा आपका? -x प्लस ln 2। अब आपको क्या चाहिए? जब x की वैल्यू log 8 है, तो x की वैल्यू log 8 है तो y का मान चाहिए। तो ये कितना हो गया? माइनस का log 8 प्लस log ln 2 या log 2, कंफ्यूज मत होना, ये ln लिख देता हूं इसको भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? log 2 माइनस log 8, ln 2/8 ना, तो y -1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5/4। वो क्योंकि देखो 1 - y से करने पर वो गड़बड़ हो रहा था, तो फिर हमने चेंज किया, y -1 से कर देते हैं। फिर कंडीशन में गड़बड़ हो रहा था ना, हमें नहीं पता है, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता है कि वो कैसे होगा, लेकिन जब थोड़े देर बाद हम गए तो हमें पता चला कि यार उसको हम माइनस को उधर भेज देते हैं। y -1 तो एक माइनस आएगा ना, तभी तो ये माइनस इसको 1 - y करेगा, ठीक है। बस ये हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सी का तो है, इंटीग्रेशन दोनों मान के चलो, इसमें और क्या है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी dy प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है, फटाफट करिए। सर क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एसएसबी में प्रॉब्लम होती है? हाँ प्रॉब्लम तो होती है, पर आप सुधारिए, इंग्लिश सुधर जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप हिंदी से बचोगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जिसने बनाया उससे पूछो, ठीक है। कैसे करेंगे इसका? डी वाई इधर ही रखिए, इसको उधर लेके जाइए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कितना आएगा ये? यहां से यदि माइनस कॉमन ले लें, या फिर एक काम करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं करते हैं, चलो अगले स्टेप में कर देता हूं मैं, माइनस ले लेते हैं, वही रखते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो नीचे वाले को यदि हम टी मान लेते हैं, डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा? वाई, और इसको टी मानेंगे तो ये उसका डेरिवेटिव लिखा है कि नहीं? इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln एफ एक्स ना, ln एफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
कितने देर क्वेश्चन को सोचा था? नहीं 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 नहीं, जिसका डाउट होगा वो तो सोचा होगा ना। नहीं, उस समय जब लगा रहे थे कितने देर? नहीं सोचा था? बिना सोचे ही कैसे ले आए? बिना सोचे मत लाया करो क्वेश्चन, जब तुमने सोचे नहीं तो लाए क्या है? का है इतना बवाल काट रहे? माइनस कॉमन लेने आता है उसी से। टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, y1 बराबर 2, ठीक है। रिप्रेजेंट्स पहला इलिप्स दीर्घवृत्त, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स, पैराबोला, परवलय, सर्कल वृत्त, काहे छोड़ने पर आते। स्ट्रेट लाइन यदि आपको नहीं पढ़ते हो तो सर्कल भी नहीं आएगा अच्छे से, कोनिक सेक्शन भी नहीं आएगा, एओडी में भी समस्या होगी, 3D में भी प्रॉब्लम होगी, उतनी अच्छे से नहीं आएगा, वेक्टर में थोड़ी मोड़ी समस्या होगी। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, y1 बराबर 2 है, तो सॉल्व करिए। ये कंडीशन किसके लिए दी होती है? वही कांस्टेंट निकालने के लिए, कांस्टेंट निकालने के लिए। तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा ना इसमें, 2x dy बाई डी एक्स, और माइनस वाई जब इधर जाएगा क्या बन जाएगा? y। अब बताइए कितना होगा? dy अपॉन वाई, dy अपॉन वाई, और ये कितना हो जाएगा? यही बनेगा ना, इंटीग्रेशन कर देते हैं। dy अपॉन वाई कितना हो गया? ln y, और 1/2 ये कितना हो गया? ln x प्लस c, ठीक है। अब आपको क्या दिया है? जब x 1 है तो y क्या है? जब x 1 है तो y 2 है, तो ln 2, और जब x 1 है तो बर्बाद हो गया। c बराबर कितना आ गया? ln 2, तो ln y आ गया 1/2 ln x प्लस ln 2, ठीक है। अब ये बताओ कितना होगा? ये 1/2 x की पावर में जाएगा, तो ln y बराबर ln, ये 2 के साथ मैं भिड़ा देता हूं, 2x की पावर 1/2, तो y बराबर कितना हो गया? 2√x, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4x ना। तो ये y स्क्वायर 4x टाइप का पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला, परवलय। सुना होगा कभी। ये कह रहा सीधी रेखा होगा। ये मतलब कैसे आता है कि जैसे तुक्केबाजी। लीनियर से क्यों लीनियर से लगाओगे? ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। dy बाई डी एक्स बाई एक्स ln y 1/2 ln x प्लस c, ठीक है बस। चलो और कर लो। log dy बाई डी एक्स बराबर 3x प्लस 4y when x बराबर 0 y बराबर 0। चलिए करिए। 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। 4e की पावर 3x माइनस 3e की पावर माइनस 4y प्लस
-7 बराबर 0 और 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर -4y प्लस एक डीपीपी अपलोड कर दी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की, लगाइएगा उसमें। सर आपने रूट के में 2 नहीं भेजा, बाहर कैसे आया? x की पावर 1/2 दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने। क्या चाहते हो और मेरे से? और क्या चाहते हो इसमें? एक कह रहा y बराबर mx के फॉर्मेट में भी हो सकता है। अरे यार वो √x है यार, कौन से दुनिया से आए हो? मतलब y बराबर दिखा तो तुम्हें चिंता नहीं है कि वो x है कि नहीं है। y बराबर 2√x, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है? हैं भाई 2√x आया है ना ये। दो के ऊपर रूट क्यों होगा? देखो यही वो कारण है जिससे तुम एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी समस्या रहती है। ठीक है, बताओ ये x की पावर ही तो 1/2 जाएगा, ये 2 पर क्यों अंडर √ चला जाएगा यार? अब इतना तो सोच लो कम से कम कि 1/2 x की पावर में ऊपर जाएगा सर पर उसके, तो x की पावर 1/2 √2 बनेगा, तो ln √x प्लस ln 2 नहीं होगा? ये कह रहा c बराबर 2 log 2 आया। कैसे 2 log 2 आया? ये भैया 0 हो गया ये है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बड़ी समस्या है। मिट गया क्या? कहां था? हाँ ये, चलो इसको करो। log dy/dx बराबर 3x प्लस 4y। log dy/dx बराबर 3x प्लस 4y। क्या करेंगे हम? दोनों साइड e की पावर लगा दें कि log dy/dx, इसको क्या लिख सकते हैं? dy/dx e की पावर चला जाएगा, ये e की पावर 3x प्लस 4y। अब बताइए कितना हो जाएगा ये dy/dx? e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। ये जब इधर आएगा dy के साथ e की पावर -4y dy बराबर e की पावर 3x dx आएगा। कोई दिक्कत? अब आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन। तो e की पावर -4y कितना होगा? e की पावर -4y अपॉन -4 और e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस, ठीक है। अब x जब 0 है तो y 0 है, तो y 0 है तो ये पूरा 0, x 0 है तो ये 0 प्लस c। यहां पर c का मान कितना आ जाएगा? -1/3 -1/4 कितना है? -7/12, -7/12 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? e की पावर -4y अपॉन -4 e की पावर 3x अपॉन 3 -7/12। अब आप क्या कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। जब 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये -3 e की पावर -4y हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 e की पावर 3x हो जाएगा और -7 हो जाएगा। जल्दी बताइए, सी वाला एक बार चेक करो, सी वाला आ रहा है? 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y -7 बराबर 0। सी आना चाहिए, एक बार चेक करो।
तो देखो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर लेके चले गए 3x प्लस 4y। अब ई की पावर 4y जब डी वाई के साथ आएगा तो -4y बनेगा, इसके साथ ये रहेगा ई की पावर -4y का -4, ये इंटीग्रेशन, इसका ये इंटीग्रेशन प्लस c। अब उसने बोला था कि x 0 है तो y 0 है, तो y को 0 करेंगे तो ये ऊपर 1 हो जाएगा, 1/-4, ये हो जाएगा 1/3 प्लस c, तो c हो जाएगा -1/4 -1/3 माइनस का 7/12। ठीक है, और बस उठा के रख दिया यहां पर e की पावर -4y/-4 और e की पावर 3x/3, c की जगह -7/12, बस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये चेक करते भी चलिए कि आपसे गलती हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, ओके। किसी की साइड लाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपकी इच्छा, आप उसको मैनेज करिए। आप y की तरफ कांस्टेंट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में मैच नहीं करेगा तो आपको उस हिसाब से अरेंज करना होगा। आप चाहे इधर कांस्टेंट लगा लो, पर जनरली हम इधर लगाते हैं, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप किधर भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगाम दोनों साइड रहे हैं, लिख एक ही साइड रहे हम, लगाम कांस्टेंट दोनों साइड रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों साइड कर रहे हैं ना, तो दोनों कांस्टेंट मिलकर एक ही कांस्टेंट बन जा रहा है। अब उसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की कंडीशन वाले बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो मुझे लगता है कि वो जब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे लगते हैं कंडीशन वाले, वो आपको समझ में आ गए होंगे। एट एक्स बराबर 0 एंड y बराबर 1 देन y, पहला e की पावर x प्लस 1, e की पावर -x, e की पावर x log x, log x। जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस एक क्वेश्चन बताया था मैंने, रिड्यूसिबल टू, अरे जो y को डिवाइड करते हैं वो बर्नौली वाला ही होता है, उसके क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, रिड्यूसिबल टू, जो रिड्यूसिबल टू लीनियर होता है वही बर्नौली थ्योरम है। कितना कौन सा आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ, e की पावर x, e की पावर x प्लस, मतलब अभी तो किया ही नहीं इंटीग्रेशन, कहीं इंटीग्रेशन किया, तो डी वाई बराबर e की पावर x dx, डी वाई का इंटीग्रेशन y e की पावर x का e की पावर x प्लस c। अब आपको दिया है जब x 0 है तो y 1 है, तो y 1 है जब x क्या है 0 है, तो c बराबर 0 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा e की पावर। तो अब इस तरह की जो कंडीशन है वो आपको दिक्कत नहीं करेगी यदि आपने ये इंटीग्रेशन, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन वो उसमें आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उससे आपका डर जो है वो खत्म हो जाएगा। है? ऐसा नहीं है, y1 बराबर 3, x ग्रेटर देन 0 इज, चलिए बताइए 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, y बराबर x log x माइनस एक्स प्लस 4, e टू द पावर है dy बाई डी एक्स। चलिए फटाफट करिए इसे।
क्या होगा dy बाई डी एक्स? दोनों साइड log ले लें तो e की पावर, दोनों साइड log में बेस e लेंगे तो ये कितना बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और x में लेंगे तो कितना बन जाएगा log x बन जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा dy बराबर log x dx। अब log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? आइलेट लगाकर dy का इंटीग्रेशन y, और इसका करेंगे हम इंटू 1 dx करके। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो log x 1 का इंटीग्रेशन कितना x, 1 का इंटीग्रेशन कितना x, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन प्लस c। तो y बराबर x log x माइनस x प्लस c। अब आपको क्या दिया गया है? जब x 1 है तो y कितना है? जब x 1 है तो y कितना है? 1 पर तो ये बर्बाद हो गया। c कितना आ गया? 4। log 1 0 हो गया ना, ये c आ गया 4, तो c 4 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? x log x माइनस x प्लस 4। देखो कोई मैच कर रहा है? b। ठीक है, ये सब लगा पा रहे हैं तब सब सोचिए थोड़े पढ़ाई सही चल रही है आपकी। ठीक है, काय का मान रख दें। solution of differential equation x dy by dx plus 2y बराबर x स्क्वायर इज y बराबर x की पावर प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 4x स्क्वायर, y बराबर x की पावर प्लस c अपॉन 4x स्क्वायर, d y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई 4 प्लस c। क्या लगा है इसमें? लीनियर, लीनियर, लीनियर लग रहा है, लगाओ। एक महीना 40 दिन है, सब दुनियादारी भूल के पढ़ाई करो। ठीक है, 40 दिन, 40 दिन है पेपर ना, 40 दिन जम के मेहनत करो। होली होली एक ही दिन खेलना, पढ़ लेना। वैसे गांव में जाके पढ़ तो पाता नहीं है, लेकिन कोशिश करना। यदि आप अपने घर पर हो तो घर पर होली के दिन नहीं पढ़ सकते। होली के दिन क्या हो, 1-2 दिन भी नहीं पढ़, लेकिन कोशिश करना। होली के दिन एंजॉय कर लेना, एक दिन चाहिए, बाकी दिन पढ़ना। चलिए जल्दी बताइए, लीनियर से लगेगा, लीनियर से x से डिवाइड कर दें, x से डिवाइड कर देते हैं तो x x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y बाई एक्स, और x स्क्वायर बाई एक्स मतलब ये क्या हो जाएगा x। अब यदि इसकी तुलना करें हम dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स से, तो आपको पता चलेगा कि px क्या है आपका 2 बाई एक्स, और qx कितना है आपका x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर 2 बाई एक्स डी एक्स, यही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 2 1 बाई एक्स का ln x, तो ये हो जाएगा e की पावर ln 2x के ऊपर चढ़ जाएगा, तो e की पावर ln x स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो if आ गया x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू if, qx इंटू if
डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना निकला आपका? एक्स स्क्वायर। क्यू एक्स कितना है आपका? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा ना, तो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब सब कुछ y बराबर दिख रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। चार कहाँ है? अरे बहुत गूद गूद के लिखा गया भैया। 4x स्क्वायर है ना ये, तो इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ना फिर आपको। 4x स्क्वायर एक्स की पावर 4। 4c को आप c लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत। कहोगे आपको ये नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, यहां पर आपने क्या किया? सिंप्लीफाई किया। नीचे 4x स्क्वायर आया, ये एक्स स्क्वायर यहां गया, एक्स की पावर 4 हो गया, 4c यहां गया, 4c हुआ, और c तो c है, चाहे 4c हो चाहे c हो, उसको c लिख दो। तो जो 4c था ना उसे c लिख दिया हमने, बन गया ना वो वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर वो सब अपनी जगह से नहीं हिल सकते, c तो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो b तो नहीं आएगा। कितनी जल्दीबाजी रहती है, हैं? कितनी जल्दीबाजी रहती है तुम लोग। फट से आंसर लगा देते हो बिना आए हुए, फटाफट। जैसे इतना लगाया छोड़ के तुरंत लगा के चलते आगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। फाइंड आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ चाहिए इसका, जल्दी बताओ। 10 इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी सी डी। क्लास चलेगी 4:45 तक या 5 बजे तक। पढ़ो भैया पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें नहीं, मैं भी बहुत परेशान रहता हूं, ठीक है। हाँ, करो जल्दी से। क्या आ रहा आंसर? सी। तो इसको पहले आपको क्या करना होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? e की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब आप क्या करेंगे? IF के लिए px क्या है आपका? तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, px तो क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? e की पावर 10 इनवर्स एक्स, e की पावर 10 इनवर्स एक्स। तो b मत बताओ कोई, 1 प्लस b बताओ, 1 प्लस। कैसे आ जाता है यार ये सब, कैसे आ जाता है ये सब टैलेंट तुम्हारे अंदर?
सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो इसका? क्या ऐसा ही एग्जाम में पूछता है? भाई हम काहे पागल आदमी है क्या? हम पागल आदमी यहाँ पढ़ा रहे हैं? यही तो नहीं आता ऐसा नहीं, उसने ये नहीं कहा ऐसा आएगा, यही आएगा, टेंशन मत लो, रखा हुआ पेपर में। अरे कुछ 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं यही आएगा पेपर में। 2017 से मैं पढ़ा रहा हूं एनडीए को, मुझे पता आएगा यही आएगा पेपर में, एक्सपीरियंस है 7 साल का है। कहो तो 120 बता दूं मैं। चलो तो y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, ठीक है। अच्छा सोल्यूशन भी कर लेते हैं, सोल्यूशन भी कर लेते हैं, ठीक है। y इंटू आई एफ कितना है आपका? e टू द पावर 10 इनवर्स x, और ये आपका qx है, ये qx हो गया, और ये आई एफ dx प्लस c। तो y e की पावर 10 इनवर्स x बराबर, इसी को t मानोगे ना, पूरे को t मानोगे तो एक तो चला जाएगा नीचे के साथ पूरा। देखो e की पावर 10 इनवर्स x को मान लिया t, तो e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा पूरा dt। तो अब ये मिट जाएगा, ये e टू द पावर ये और ये पूरा हो जाएगा dt, और ये बचेगा t dt प्लस c, ठीक है। अब t का इंटीग्रेशन कितना होगा? t स्क्वायर बाई 2, मतलब e की पावर 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, y e टू द पावर 10 इनवर्स x। वैसे पूछा नहीं गया था लेकिन हमने कर लिया, चलो। चलो ठीक है। ठीक है, सही है ना, गड़बड़ तो नहीं कुछ? e की पावर 10 इनवर्स को t ले लिया तो 10 इनवर्स x। अच्छा यदि हम 10 इनवर्स x को t लेते तो क्या होता? तब भी यही आता। चलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसका चाहिए आपको सोल्यूशन। कितना आ जाएगा? log 1 प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 1 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सी 1 log 1 प्लस वाई बराबर log 1 प्लस एक्स प्लस सी, नन ऑफ दीज। और होगी इसकी प्रैक्टिस, सब्र रखो, ठीक है, सब्र रखोगे मिलेगा। यहां पर देखो वही चीज दिख रही है आपको क्या? 1 प्लस एक्स ले लो और यहां y कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? ये log 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, पहला वाला।
ठीक है। वन प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर 2y dy बराबर 0। चलिए फटाफट करिए इसे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड 1 प्लस ई की पावर 2y का मॉड बराबर c। टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 log 1 प्लस वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस log 1 प्लस वाई स्क्वायर c 1/2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर c। देखने में तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ना, तगड़ा वाला। है तो वेरिएबल सेपरेबल ही। क्या आ रहा है? तो 1 प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स dx बराबर माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2y dy। तो टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया माइनस का 2y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहां पर देखो टेन इनवर्स x को t मानोगे आप तो ये dt बन जाएगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 चलेगा क्या? इतना तो आ गया होगा अब तक, छोटू करके बता देता हूं यहां पर। लेट टेन इनवर्स x बराबर t 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। कितना हो जाएगा ये? t dt हो गया, तो t स्क्वायर बाई 2 आएगा, मतलब यही आएगा। और इधर क्या आएगा? माइनस का ln 1 प्लस वाई स्क्वायर ना भाई, इसका डेरिवेटिव 2y ऊपर है तो प्लस का c। कौन सा मैच कर रहा है? d वाला ना। देखो इसे अब देखो मैच कराने के लिए भी थोड़ा दिमाग चाहिए आपके पास। ये दो इधर जाएगा, माइनस 2ln बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2c जाएगा, और 2c तो होता तो c ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। इसको इधर ले आइए, बस ये बन जाएगा। अच्छा दो नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट, दो नहीं आएगा ना, दो तो इधर चला गया ना, दो नहीं आएगा, बी वाला आएगा। 2c हो जाएगा तो ये बी वाला आएगा। तो दो नहीं भेजेंगे तो दो टेन इनवर्स के साथ रहेगा, तो फिर यहां कैसे दो हो गया? यदि आप दो नहीं भेज रहे हो तो यहां कैसे दो हो गया? ठीक है, तो या तो दो भेज रहे हैं तो दो यहां से चला जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 2 log और 2c को हम c लिख देंगे, तो b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 3 रिप्रेजेंट
स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोलास, इलिप्सिस। सरल रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त। चलो हाँ, क्या होगा इसका? एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन वाई प्लस 3 और डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन कर दिया हमने। एल एन वाई प्लस 3 बराबर एल एन एक्स, और कांस्टेंट को भी एल एन सी मान लेते हैं, तो वाई प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये एल एन वाई प्लस 3 बराबर एल एन सी एक्स, तो y प्लस 3 बराबर कितना आ गया? सी एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा ना भाई, c की वैल्यू बदलते रहोगे तो सी एक्स माइनस 3, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा नहीं है ये, y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा, c का मान बदलते जाइए, आपको नई नई स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी यहां से। ठीक है, ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं। सॉल्यूशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू सी वाई, एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई इक्वल टू सी वाई, एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई सी, और डी आपका नन। लीनियर कर सकते हो, लीनियर से भी कर सकते हो, लीनियर तो बनेगा ही, तो कर तो सकते ही हो, एक्स से डिवाइड करके आप कर सकते हो, पर ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो वेरिएबल सेपरेबल यदि बन रहा है तो फिर लीनियर मत ट्राई किया करो, वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा मोस्टली केसेस में। यहां पर थोड़ा सा होगा तो वेरिएबल सेपरेबल टाइप का ही, लेकिन इधर उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स दो जगह नजर आ रहा है, तो आपको पहले सेपरेट करना होगा डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद आप वाई और एक्स को भेज पाओगे इधर उधर, क्योंकि मुझे ऊपर डी वाई चाहिए, इधर डी एक्स चाहिए, एक तरफ डी वाई और एक तरफ डी एक्स, उसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स को पहले पास में लाओ करीब, फिर उनको अलग अलग ऐसे भेज दो। कल एरिया बाउंडेड हम पढ़ेंगे, एरिया बाउंडेड थोड़ा सा अजीब चैप्टर है, ग्राफ आपको आने चाहिए और डिफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये वाला जो चैप्टर है वो इंडिफिनिट का एप्लीकेशन है और वो वाला डिफिनिट का एप्लीकेशन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए लिमिट वाले, क्योंकि अब की बार वो लिमिट आपको खुद बनानी है और इंटीग्रेशन करना है। अभी तक जो आप डिफिनिट पढ़ते हो तो लिमिट दी होती है ना, एरिया बाउंडेड में वो खुद ही करना पड़ेगा, लिमिट बनानी पड़ेगी। ग्राफ सब पढ़ के आइएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी बताऊंगा कल, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला, कि वो भी एग्जाम में आने लगा है आजकल आपके। क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स
ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो y माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। y कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ए वाई बराबर x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो dx को इधर लेकर चले गए और x प्लस ए को नीचे ले आए और ये बन गया डी वाई अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई। ठीक है, यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। इसको कैसे सब्स्टिट्यूशन से करोगे? कितने y हैं इसमें कॉमन लोगे? ये कर सकते हो, फिर डी वाई पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो आप। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? अच्छा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से देखो तो ये लीनियर फॉर्मेट है ना, ये कितना हो जाएगा? ln x प्लस ए। लीनियर फॉर्मेट में मैंने क्या बताया आपको? यहां y लिखिए प्लस यहां लिखिए 1 माइनस ए वाई और ये डी वाई। अब इंटीग्रेशन तो करना है, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? तो y को आप 0 पुट करिए, y को 0 पुट करें। ठीक है, जितना भी जगह आ रहा है वहां y को 0 पुट करें तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? तो इसको 0 पुट करिए। इसको 0 पुट करने पर y का मान कितना आ रहा है? 1 बाई ए। तो इसको छोड़कर बाकी जगहों पर आप y की जगह 1 बाई ए रखेंगे तो a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा ln x प्लस ए, ये बन जाएगा ln y और ये कितना बन जाएगा? a ln 1 माइनस ए वाई अपॉन माइनस का a प्लस c को भी ln मान लेते हैं, c को भी ln c ही मान लो आप। अब ध्यान से देखो, ये कट जाएगा ln x प्लस ए और ये आ जाएगा माइनस के साथ, तो ln cy अपॉन ये निगेटिव में ln में तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस ए की पावर नहीं ए वाई, सॉरी 1 माइनस ए वाई। ठीक है, लॉग हट गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस ए 1 माइनस ए वाई बराबर सी वाई। बी उस तरह से हो जाएगा। ये देखो सही है ना, 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई। ठीक है, तो ये लीनियर आप कर सकते हो, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन। और ये तो बताया है मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन तो कर सकते हो आप। देखो ये दो लीनियर है ना y में, जैसे x में होते हैं, जैसे x में होते हैं, जैसे वैसे y में लीनियर है। तो y और 1 माइनस ए वाई लिख दीजिए। अब y के ऊपर क्या लिखा जाएगा ये पता करना है, तो y को 0 पुट करिए, y इसको 0 पुट करिए तो y 0 आ गया। इसको छोड़कर बाकी जगहों पर, यहां ऊपर 1 है और नीचे y 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो इसके ऊपर 1 लिखा जाएगा। प्लस 1 माइनस ए वाई के ऊपर क्या लिखा जाएगा ये पता करने के लिए इसको 0 पुट करिए, तो y कितना आ गया 1 बाई ए। तो इसको छोड़कर जहां भी y नजर आ रहा है तो 1 अपॉन इसकी जगह 1 बाई ए, तो a ऊपर चला जाएगा ना, तो वही लिख दिया। बस इंटीग्रेशन कर दो आप। ये a है, 0 नहीं है भैया। वो रूल होता है, कुछ रूल है कि वो आप उसको 0 करते हैं, वो रूल आपको पढ़ना था, वो पढ़ोगे तो ठीक है समझ में आ जाएगा। किसी का भी करना हो, जैसे मान लो आपको dx अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 का करना है इंटीग्रेशन, तो आप क्या करिए x माइनस 2 रखिए dx और यहां पर x माइनस 3 रखिए dx, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो ब्रेक ही तो करता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेते हो। अब ये पता करना है कि इसके ऊपर क्या होगा, इसको 0 पुट करिए तो x बराबर 2 आया और इसको छोड़कर x बराबर 2 रख दीजिए तो 1 अपॉन 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। अब इसके ऊपर क्या आएगा तो इसको 3 पुट, इसको 0 पुट करिए, x कितना आ गया 3, तो 1 अपॉन 3 माइनस 2 मतलब 1।
बस अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस एल एन एक्स माइनस टू प्लस एल एन एक्स माइनस थ्री प्लस सी। बस ये कितना हो जाएगा, एल एन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू का मॉड प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन हो जाएगा। ठीक है, आ गया। बहुत क्वेश्चन है दुनिया में भैया, लगाओ। y वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स लॉग एक्स बराबर 0, इसका सोल्यूशन बताना है। व्हेन x बराबर c, y बराबर c स्क्वायर, इस कंडीशन भी दे दी गई है आपको। y बराबर सी एक्स लॉग एक्स, ई वाई बराबर x लॉग एक्स, एक्स वाई बराबर, एक मिनट, x बराबर e है, सॉरी x बराबर e है तो y क्या है, e स्क्वायर है, तभी तो e आ रहा है। एक्स वाई ई लॉग एक्स और y लॉग एक्स बराबर ई एक्स। चलिए फटाफट करिए। वेन एक्स बराबर ई, वाई बराबर ई स्क्वायर। क्या आ रहा है इसका आंसर? तो इसको लिखो y वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर x लॉग एक्स। ठीक है, तो देखो वन प्लस लॉग एक्स ऊपर है और नीचे लाते हैं x लॉग एक्स। ठीक है, और ये कितना हो गया, डी वाई अपॉन वाई। अब क्या करें, इसको मान ले टी। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, एक्स लॉग एक्स को कर लो डेरिवेटिव, वन एक्स, चलो पहले एक्स लॉग एक्स का कितना, वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का कितना है 1, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, मतलब ऊपर वाला हो गया डी टी। ठीक है, तो ये कि इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एस लॉग एक्स, क्योंकि ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है, और ये क्या हो गया आपका लॉग वाई प्लस, अब हमें पता तो है नहीं, लॉग सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। अब आपसे बोला है कि जब एक्स ई है तो वाई ई स्क्वायर है, जब एक्स क्या है ई है तो ये ई लॉग ई, बेस में देखो ई ही चल रहा है, सब में बेस क्या है, ई ही है ये। ठीक है, ई लॉग ई बराबर लॉग ई, वाई कितना है ई स्क्वायर प्लस लॉग सी हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया फिर तो। ठीक है, और ये 1 हो गया, और ये 2 लॉग ई मतलब ये 2 हो गया,
ये 2 बाहर आएगा, 2 log e, तो ये 2 हो जाएगा प्लस log c। मतलब ये जो भी कॉन्स्ट, देखो c भी मानते तब भी देखो आंसर वही आता है इसका। तो जो log c आया वो आया आपका -1। तो कितना हो जाएगा ये? log ऑफ x log x बराबर log y प्लस माइनस का 1, या फिर इसे हम log e लिख दें क्या? log e लिख दें, क्योंकि अच्छा इसमें log दिख रहा है, log e लिख देते हैं चलो, क्योंकि दोनों जगहों से log हटाएंगे हम, तो फिर 1 को आपको log e लिखना पड़ेगा, x log x, और ये हो जाएगा log y बाई e। अब दोनों जैसे log हटा दें तो e इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ex log x बराबर y। क्या ऑप्शन है कोई? y बराबर ex, ये e है, ये e होगा, e है ये पहला वाला ना, e होगा। c कहां से आ जाएगा? e चल रहा है ना हर जगह, e है ये पहला वाला, फर्स्ट e है वो, c नहीं होगा, e है, c कहां से आ जाएगा? देखो बस थोड़ी सी आपसे कैलकुलेशन ये करवा रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है कुछ। इसको भी सेकेंडों में लाने का है क्या कोई तरीका? चुटकियों में लाए सब बंद, तो बेकार के लोग चुटकियों में लाए, तो ये बेकार की बुके वुके बनी है जो इतना सोल्यूशन देती हैं, चुटकियों में जब लाया जाए हैं। चलो और करो, अभी कहाँ जा रहे? 4:24 हो रहा, अभी और पढ़ोगे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर a स्क्वायर, ठीक है। x बाई ए टेन वाई बाई ए प्लस सी, टेन ऑफ एक्स वाई बराबर कितना? c, टेन ऑफ x प्लस वाई बराबर c, और टेन ऑफ y प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए। चलो इसको बताइए। कोई दिक्कत है इसमें? एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? y1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स लॉग एक्स नीचे ले आए, डी वाई ऊपर गया, वाई नीचे ले आए, इसको इसका डेरिवेटिव ऊपर ही है, तो लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स, इसका लॉग वाई प्लस लॉग सी। अब बोला है कि x जब e होगा तो y स्क्वायर है, तो x को e रखा मैंने, तो ये तो 1 हो गया, और log e ये भी 1 हो गया, तो 1 बराबर ये 2 log c माइनस 1 हो जाएगा, तो ये log c माइनस 1 मतलब माइनस log e। ठीक है यार, ठीक है। और कोई गलत है क्या? क्या दिक्कत है यहां पर? कोई समस्या है? अच्छा ये मल्टी, यहां माइनस था, यहां माइनस नहीं लिखा मैंने ना, अच्छा ये माइनस है, ठीक है, सही तो है ये भी। अरे इससे पहले कौन सा पहले? यहां पर दिक्कत है, y माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए डी एक्स, वाई 1 माइनस ए वाई बराबर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन ये हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक तो है। dx इक्वल टू ए, चलो
इसको क्या करोगे, x प्लस वाई को t मानोगे क्या? x प्लस वाई को t मानोगे? क्या करें बताओ? वेरिएबल सेपरेबल बनेगा नहीं है, लीनियर है नहीं, होमोजीनियस का कोई मतलब नहीं है, तो बचा ही क्या? तो कितना होगा x प्लस वाई को t मानते हैं? x का डेरिवेटिव y का t का, तो x प्लस वाई हो गया आपका t स्क्वायर और dy बाई डी एक्स हो गया क्या? dt बाई डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, ये माइनस टी स्क्वायर उधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स, बस ना। यही होगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ना और घटाना, क्या करेंगे? ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे? करो फिर। ये माइनस टी स्क्वायर उधर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बनेगा ना, फिर उसको नीचे ले आए टी स्क्वायर के साथ और डीएक्स को इधर लेके चले गए। अब आप क्या करोगे इसका, ये तो एक्स हो गया ना इंटीग्रेशन, ये तो एक्स प्लस सी हो गया, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, ए स्क्वायर जोड़ना और घटाना। करो फिर। ए स्क्वायर ऐड करेंगे और ए स्क्वायर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, अलग अलग करा दें। टी माना किसको था, चलो ठीक है, डी टी बराबर एक्स प्लस सी। देखो ये कट जाएगा तो यहां 1 बचेगा, 1 का वन डी टी मतलब टी, और यहां देखो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर तो बाहर होगा, और ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए, टेन इनवर्स टी बाई ए, यही होगा ना। और इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखो ये कट जाएगा तो टी का मान डाल दें, एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए बराबर एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो y बराबर आ गया ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए और प्लस सी। अब मैच तो बन नहीं रहा है अभी कुछ भी, कैसे मैच कराएं, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, मतलब ये y बाई ए कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, कहां y बाई ए नजर आ रहा है, तो मैं a से डिवाइड कर दूं क्या, a से डिवाइड कर दूं, लेकिन c बाई ए नहीं है ना, नीचे वाले में है। चलो a से डिवाइड कर देता हूं, मैं देखता हूं, a से डिवाइड कर देता हूं। देखो y बाई ए ये भले प्लस c बाई ए है, इधर सोचोगे माइनस c बाई ए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसे हम c बाई ए लिख देंगे, ठीक है, इसे c बाई ए लिखने में कोई समस्या नहीं है। अब बस आंसर आ चुका है, ये टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई ए, इधर से 10 हटा दीजिए, इधर से 10 हटाइए, मतलब 10 लगा दिए दोनों साइड, तो ये लास्ट वाला आएगा ना आंसर, डी वाला आ जाएगा, दोनों साइड 10 लगा दीजिए, तो 10 वाई प्लस सी बाई ए और 10 टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई ए हो जाएगा। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ये डायरेक्ट बनाने वाले के ऊपर है, ये बहुत इसमें खेल खेलेगा, वो जो आपका आएगा वो मैच नहीं करेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैच करेगा ही करेगा, तो आपको थोड़ा सा अरेंज करके देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है, अरेंज करके देखना पड़ेगा कि भाई मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो।
और हैं y माइनस 3x² dx प्लस x dy बराबर 0, y बराबर साइन x प्लस 1/x² प्लस c, y बराबर कॉस x माइनस 1/x² प्लस c, y बराबर x² प्लस c/x, y बराबर रूट x प्लस c/x। मैं कह रहा हूं ना, आप माइनस c/a को प्लस c/a लिख सकते हो, c में कोई टेंशन नहीं, मैं किसी और को गड़बड़ नहीं कर सकता हूं। जहां पर c है उसे 4c को मैं c लिख सकता हूं, c/4 को c लिख सकता हूं, माइनस c को c लिख सकता हूं, c² को c लिख सकता हूं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस y और x को मुझे वो मैं नहीं कर सकता कुछ भी चेंज, ठीक है, बस जो कांस्टेंट लगाया है उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आप चाहे इसे y प्लस c/a लिखिए, चाहे y माइनस c/a लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसमें माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है कांस्टेंट में, यहां माइनस c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, c² लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, log c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर tan इनवर्स c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कभी भी, देखो बनाने वाला समझदार है, पागल नहीं है। तो वो जो सिंप्लीफिकेशन में ये जो इतने ऑप्शंस बने हुए हैं, कोई ये कहता है कि यहां पर tan इनवर्स c हो गया, मान लो इसमें यहां पर प्लस c होता सर, एक माइनस c होता, एक c² होता, एक log c होता, तो क्या सारे सही होते? तो बनाने वाला पागल नहीं है, उसे पता है। अब इससे ये बन ही नहीं सकता, अब इसमें थोड़ा ना कि c को कुछ कर दोगे तो इससे ये बन जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ऐसा बनाया गया है कि अब इसमें थोड़ा ना अगर c को log c डाल दोगे या फिर कुछ ऐसा डाल दोगे तो ये आंसर ऐसा बन जाएगा, नहीं हो सकता ये, तो वो अलग अलग ही बनाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। यदि मैच करते हैं 2-2 तो फिर वो बनाने वाले की गलती है, ठीक है, और हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। होती क्यों नहीं है, मैं बड़े बड़े देखा मैंने आंसर की गलत आती है, भाई इंसान ही तो हैं जो बना रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी तो इंसान हैं। बड़े बड़े आयोग की देखो गलत आंसर की आती है, तो बनाने वाले इंसान ही है, गलतियां हो जाती हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सीधे शंकर जी नहीं बनाने आते हैं, हनुमान जी एकदम पेपर बनाने आ रहे हैं, हम लोग इंसान हैं, वो गलतियां हो जाती हैं बनाने वाले से, वो भी इंसान ही है, सीधे एकदम सीधे गॉड नहीं दे रहे हैं पेपर हैं। कह रहा थोड़ा हार्ड लगवाइए, अब क्या करे भाई, चलो करो। क्या लीनियर है क्या ये? वेरिएबल सेपरेबल तो लग नहीं रहा। अच्छा कुछ और है, कुछ और भी है, कुछ और है, लीनियर है लेकिन कुछ और भी है, वो कुछ और पहचानना है आपको। मैं सोच रहा कि साइन कहां से आएगा, साइन वाले लग रहा गलत है, साइन नहीं आएंगे, नीचे वाले आंसर आने चाहिए साइन। एक काम करें क्या, y dx कर दें इसे, प्लस x dy बराबर 0, तो y dx प्लस x dy बराबर 3x² dx, तो ये कितना हो गया, d ऑफ xy। ऐसा करें क्या, x से डिवाइड कर दें तो y बराबर x² प्लस c/x। मैं भाई सोच रहा हूं साइन कॉस तो कहां से एकदम अलग ही दे दिया इसने, साइन कॉस एकदम अलग ही, साइन बनेगा कहां से भाई, साइन आया होगा तो इंटीग्रेशन से आया होगा, ऐसा कहां पर है कि जो साइन का इंटीग्रेशन बन जाएगा, यहां पर नहीं, साइन x आया है, बड़ी समस्या है, ये आ जाएगा। अच्छा एक तरीका तो ये है जो आसान है, जो मैंने आपको सिखाया था कि ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपके क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगी। आप लीनियर बनाओगे तो लंबा जाएगा,
लीनियर भी बन जाएगा मुझे लगता है, लीनियर में लंबा जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा ये। तो आप सोल्यूशन मत देखा करिए, सोल्यूशन कितना छोटा होता है, आप ये देखिए कि क्या आप पहले सोच पाए कि नहीं उसे करने को, वो भी मिनिमम समय में। ये नहीं कि 10 मिनट का 15 मिनट का समय मिल रहा है आपको, मिनिमम समय में आप सोच पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, सोच पा रहे हो तो फिर एग्जाम अच्छा होगा, लेट लग रहा है सोचने में तो फिर 15 क्वेश्चन करते करते टाइम खत्म। और वैसे भी ना पेपर में 2.5 घंटे ऐसे बीतते हैं ये सिर्फ पता ही नहीं चल रहा है, और दूसरे वाले में क्या करें बैठ के। जीएटी वाले पेपर में क्या होता है, क्या करें, क्योंकि उसमें आर पार चलता है सब ना, एक आध दो में ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा लगा दिमाग, नहीं तो आर पार चलता है एकदम, आया तो ठीक नहीं तो गया है। गोला भरिए आर पार है दूसरा वाला। और मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे में पेपर खत्म, चाहे किसी का हो, चाहे नंबर पाए चाहे नहीं नंबर ना पाए, 1.5-2 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। ठीक है, वो क्या भाई तो ठीक है नहीं तो गई भाई, बाकी जीएस में भी यही हुआ, आई तो ठीक है नहीं तो गई है। फिजिक्स में यदि थोड़ा लगाएंगे, अभी कई बार टफ कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो वो पुराने वाले फिर आ जाएंगे तो वो भी हवाई फायरिंग वाले हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा बनाने लगे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एनडीए के थ्रू एयरफोर्स भी होता है, नेवी सब होता है, जब एयरफोर्स अपना पेपर लेता है तो फिर वो फिजिक्स तगड़ी देता है, तो वो एनडीए में भी होता है, एनडीए से भी तुम तो ऑफिसर बनोगे वहां पर, तो तुम्हें भी तो तगड़ा लेना चाहिए। आप एयरफोर्स में यदि फिजिक्स तगड़ी पूछते हो तो फिर एनडीए में क्यों नहीं पूछते हो? अरे तो भाई पेपर यहां भी तो टफ ही देना चाहिए फिजिक्स का। फिजिक्स भी दो, और पूरा सिलेबस कहां आता है, छोटा सा सिलेबस है, पूरा 11-12 आता है नहीं, एनडीए में पूरा 11-12 की फिजिक्स आती है, कम आती है फिजिक्स का। अरे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ये कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। फिजिक्स भी देना चाहिए, हाँ ना। एक 2023 कब आया, 2023 में फर्स्ट वाला पेपर में तगड़ी आई थी फिजिक्स ना। मैं चाहता हूं फिर से हो। अरे सबका नहीं होगा, टेंशन तुम क्या ले रहे। अच्छा बताओ 2016 जैसा पेपर आएगा ना, 2016 पेपर आ गया तो जब ये 12:30 बजे निकलेंगे ना, सबका मुंह ऐसे रहेगा और सबके इसी मुंह में सिलेक्शन भी होगा। भाई होगा तो यही है, अंधों में काना राजा। सब गधे नंबर नहीं पाएंगे तो कोई तो गधा पास होगा, आएगा ही तो रैंक में। ठीक है, अब कट ऑफ यही तो होता है। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ नहीं, मान लो कि मतलब मान लो 75 नंबर तुम्हारी कट ऑफ जाती है, इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि मैक्सिमम लोग इतने ही पाते हैं, इससे कम मतलब इससे ज्यादा बहुत कम ही लोग पाते हैं, मोस्टली गधे नीचे ही रहते हैं इसके। मतलब 75 नंबर, बड़ा सोच के बड़ी हंसी वो आती है कि मतलब तुम इतना डरते हो कई बार कि 75 नंबर मतलब कितने 35 30 क्वेश्चन, 30 में 2.5 का इंटू करें, 30 क्वेश्चन में डरते हो। कोई कह रहा है सर आपने पिछली बार बोला था इंग्लिश टफ आएगी और आ गई। मैं बोला था ना, याद है किसी को जो पहले रहा होगा, बोला था मैंने खेल तो होगा दूसरे वाले पेपर के साथ कभी भी। इंग्लिश तो पता नहीं इंग्लिश स्पेशली बोला था कि नहीं, लेकिन खेल तो होगा। अब वो खेल किसी के साथ, मतलब ये आदत है। आप देखिए यूपीएससी के पेपर की, मैथ की भी, किसी चैप्टर को ऐसा बुरा पकड़ता है वो और उसमें खूब सारे क्वेश्चन दे देता है, एकदम अथाग। ठीक है, पूरा सागर आ जाता है एकदम क्वेश्चन का उसमें।
कभी ट्रिग्नोमेट्री को लपेटेगा तो 15-20 लेकर जाएगा, कभी प्रोबेबिलिटी को लपेटेगा, कभी स्टैटिक्स को लपेटेगा। कई चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन और कई चैप्टर से बहुत कठिन। तो क्या हुआ कि जैसे कोई गया कि वीडियो देखकर गया कि 5 चैप्टर में कट ऑफ क्लियर या 5 चैप्टर में क्वालिफाई, बढ़िया मार्क्स पे, ठीक है। बनाने वाले ने क्या किया, उन 5 चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन डाले कि हालत खराब, और पूरे, क्योंकि वही पढ़कर गए, पूरे 2.5 घंटे तक उसी में जूझ रहे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। वही पढ़ के जाओगे वो तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। इसलिए थोड़ा दायरा बढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि केवल 5 ही चैप्टर तक रखिए, कम से कम 15 से 20 के रेंज कम से कम आपको रखने हैं, तब जाकर पेपर अच्छा होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। वो कब करोगे, जब 4 ही चैप्टर पढ़ के जाओगे, तो फिर उसमें से कितने क्वेश्चंस आसान आएंगे आपके पास। तो पूरे पढ़ के जाओगे ज्यादा, मैक्सिमम, तो उतने ही आपको आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे कर लोगे। आधा पढ़ के जाओगे, उसी के भरोसे रहोगे। जैसे मान लो मैट्रिक्स पढ़ के गए, तुम्हें पता है मैट्रिक्स में बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, कई बार जाके देखो, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल देते हैं, वो छोड़ते ना है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन और कोनिक सेक्शन का। अब तुमने कहा, एक ने कहा भाई नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ देता हूं, मैं कोनिक सेक्शन पढ़ लेता हूं, या कोनिक सेक्शन छोड़ डिफरेंशिएशन। तो उसने क्या किया, डिफरेंशियल का अपना एक अलग क्वेश्चन दिया। मान लीजिए आपने कोनिक सेक्शन छोड़ दिया, ठीक है, तो और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, तो एक कोनिक का उसने क्वेश्चन दिया। उसने कहा कि ये कोनिक के 3-4 क्वेश्चन है वो रहेंगे। फिर क्या किया उसने, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है उसमें कोनिक डाल दिया, 2 क्वेश्चन डाला था। अब मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटा खत्म, 2 क्वेश्चन का मान लीजिए, तो ये भी गया आपके हाथ से, क्योंकि कोनिक नहीं पढ़ा था आपने, और कोनिक का जो 2-3 क्वेश्चन का कोटा था वो भी खत्म हो गया, तो 5 गए आपके हाथ से। छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं। आप देखोगे इंटीग्रेशन करोगे, उसमें इनवर्स इस्तेमाल हो जाएगा, उसी में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हो जाएगी, हाँ क्वाड्रेटिक में एपी इस्तेमाल हो जाएगी। और बचोगे कहाँ, मान लीजिए एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जिनमें उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर तो आपके हाथ से निकल गया। तो अब ये उनके लिए बनता है जो 5 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ने के, जो अभी तक वो ऐस कर रहे थे जिंदगी में अपने, जो अभी तक ऐस चल रही थी, अब उनके अंदर वो दम ही नहीं है कि वो 25 चैप्टर कर पाए, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, समझ लो। दम क्या मतलब, पॉसिबल ही नहीं है। अब उनके लिए ठीक है, 5 क्वेश्चन पढ़िए कट ऑफ के लिए, उस भरोसे रहिए किसी में कट ऑफ निकलेगा। लेकिन जो शुरुआत से पढ़ते आए हैं, ठीक है, वो जितना पढ़े हैं वो आप जाके उसका रिवीजन करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। PYQ थोड़ा रिपीट मारिए। आप एग्जाम के दिन कंफ्यूज हो गए, फॉर्मूला सोचने में टाइम लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या फिर गलती मार के चले आए फॉर्मूला, ये तभी होगा जब बार बार आप रिपीट करोगे। तो आप ये देखिए कि किस चैप्टर को आप ज्यादा भूल रहे हो, उसमें रिपीट करो। पूरा क्वेश्चन को मत लगाओ, तो कम से कम देख लो उसमें, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम में पढ़ के चले गए इतना सारा और सब भूल गए, फैल गए वहां जाकर, कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इतना जानिए, जो पेपर का पैटर्न रहा है, आप पेपर देखोगे ही इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा एक, ऐसे चल रहा है आजकल। वो 2010-12 में इतू आते थे, अब क्या हो रहा है, देश भर की। जैसे हमारी क्या आदत है, इंटीग्रेशन सॉल्व किया, जैसे मान लो 2x² का इंटीग्रेशन आ गया, मान लो x³ का आ गया, तो हमारे में हम इतना ही पढ़ते हैं। वो क्या लिख देगा, x³ बराबर ये, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वो इतना लंबा कर देगा उस क्वेश्चन को, पूरा डेटा दे देगा ढेर सारा वो, ठीक है। बस देखा और हालत खराब हो गया, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन देखिए, उसकी क्वेश्चन को लेंथ देखिए, वो बहुत बड़ा सा देता है। तो उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को PY में जाओ, लगाओ, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करो। डायरेक्ट 2016 में पूरे डायरेक्शन भरा था, सब में डायरेक्शन, हर क्वेश्चन में डायरेक्शन। और इवन 2021 में भी, शायद 2021 या किसी और एग्जाम में भी खूब सारे डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे, खूब सारे डायरेक्शन के क्वेश्चंस। वो देख के ही डर लग जाते हैं डायरेक्शन वाले में, ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन लिंक होते हैं, उसमें एक नहीं आया तो फिर 2-3 नहीं आएंगे जनरली। जाकर लगाओ PYQ, जितना ज्यादा बार लगाओगे उतना आपको फायदा है। ज्यादा बार का मतलब ये नहीं है कि PYQ में एक x³ का इंटीग्रेशन आया है, उसी को बार बार लगा रहे। जो ढंग का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो बेकार वाले हैं वो तो देख कर ही लग जाएंगे, जो अच्छे वाले हैं उनको कई बार लगाइए, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन लगाने से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसमें,
ठीक है, मेहनत करिए, बाकी सब तो मैं हूं, अब जो करूंगा करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।